कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का ज़हूर भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसान की इब्तिदा से लेकर क़यामत तक के तमाम फितनों में सबसे बड़ा और खतरनाक फितना है, जिसके बारे में हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दज्जाल आसमान से नहीं उतारा जाएगा, बल्कि वो इस वक्त अल्लाह के हुक्म से हमारी अपनी दुनिया में मौजूद एक जजीरे में कैद है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दज्जाल से मुलाकात कर चुके हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर दज्जाल किस जगह कैद है और वो कौन लोग थे जो दज्जाल से मुलाकात कर चुके हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि दज्जाल कयामत का सबसे बदतरीन फितना है। दज्जाल के अंदर बेहिसाब शैतानी ताकतें होंगी और इसके पास दुनिया की हर ताकत होगी। जैसे ही ये हमारी दुनिया में आएगा तो दुनिया में चारों तरफ तबाही मच जाएगी। और दज्जाल इस वक्त कहां है, इसके बारे में एक रिवायत हदीस में बताई गई है। बताया गया है कि एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज अदा करके मिंबर पर तशरीफ लाए थे और उन्होंने एक बयान किया। आप फरमाते हैं कि तमीमदारी किसी वक्त में नसरानी आदमी हुआ करते थे और बाद में ईमान लेकर आए। और उन्होंने मुझे एक किस्सा बयान किया जो दज्जाल के हवाले से है। तमीमदारी बताते हैं कि एक बार वो एक बहुत बड़ी कश्ती में सवार होकर सफर पर निकले। इस सफर पर उनके साथ कबीला लखम और जज्जाम के भी कुछ लोग शामिल थे। उन्होंने काफी लंबे अरसे तक समुद्र में सफर किया और इस वक्त में उन्हें कई सारे समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा। इन तूफानों से बचते हुए वो मगरिब की तरफ एक जजीरे पर पहुंचे। तूफान से बचने के लिए इन लोगों ने इस जजीरे पर उतरने का फैसला किया। जब ये लोग इस जजीरे पर पहुंचे तो यहाँ उन्हें एक बहुत बड़े जानवर की तरह दिखने वाला इंसान मिला। इसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। इन लोगों ने उससे पूछा कि तू कौन है? तो उसने बताया कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ। इसने इन लोगों से कहा कि तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब हम उस जगह पहुंचे तो यहाँ पर एक गार थी। जब हम इस गार के अंदर गए तो हमें यहाँ एक बहुत बड़ा कबीहकल शख्स दिखाई दिया। तमीमदारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने आज से पहले इतना भयानक शख्स नहीं देखा था। यह शख्स पूरी तरह से जंजीरों से जकड़ा हुआ था। हमने उससे पूछा कि तू कौन भला है? उसने जवाब दिया कि तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल ही गया। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम लोग हो कौन? जिस पर हमने जवाब दिया कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम अपने सफर पर निकले थे और समुद्र में तूफान की वजह से हमारी कश्ती यहाँ तक पहुंच गई। जिस पर वो पूछता है कि मुझे ये बताओ कि बैसान के खजूरों में फल आ रहा है या नहीं? जिस पर हमने जवाब दिया हाँ, बहुत फल आते हैं। इसके बाद इसने बताया कि वो वक्त दूर नहीं जब इसमें फल आना बंद हो जाएंगे। इसके बाद उसने हमसे पूछा कि बहरे तिब्रिया के बारे में बताओ, उसके अंदर पानी है या नहीं? हमने उसे बताया उसमें बहुत सारा पानी है। वो कहने लगा वो वक्त करीब है जब उसमें बिल्कुल पानी ना होगा। फिर उसने पूछा कि जगर के चश्मे के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और क्या उसकी बस्ती वाले उस पानी से अपने खेतों को सैराब करते हैं? हमने बताया कि उसमें बहुत पानी है और उसकी बस्ती वाले इससे सर्जो सब्ज हो रहे हैं। फिर उसने कहा कि मुझे नबी उम्मी के बारे में बताओ। हमने कहा कि नबी उम्मी मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके हैं। फिर उसने पूछा क्या अरब के लोगों की उनके साथ जंग हुई है? हमने बताया हाँ हुई है। फिर हमने उससे पूछा कि तुम हमें ये बताओ कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब मुझे यहाँ से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। बाहर निकलने के बाद मैं पूरी दुनिया में घूमना शुरू कर दूंगा। 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया में कोई भी बस्ती ऐसी ना होगी जहां से मैं ना गुजरूं, सिर्फ मक्का और मदीना को छोड़कर। यही दो जगह हैं जहां मेरा दाखिला मना है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल ना तो शाम के समुद्र में मौजूद है और ना ही यमन के समुद्र में। दज्जाल मशरिक में मौजूद है। तमीमदारी और उनके साथी सफर पर निकले लोगों ने जिस जजीरे पर दज्जाल को देखा था वो जजीरा कहां मौजूद है, इसके बारे में पुख्ता तौर पर किसी को कोई इल्म नहीं है। बस सब इस जजीरे के बारे में दावा करते हैं। कई लोगों का कहना यह भी है कि जो बहरे अरब में जो सोकोट्रा नाम का एक आइलैंड मौजूद है वहीं दज्जाल का जजीरा है। इसे दज्जाल का जजीरा इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा अजीबोगरीब है। यह आइलैंड यमन का एक हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस आइलैंड पर जो चरिंद परिंद और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं वो हमारी इस दुनिया से काफी ज्यादा अलग हैं। इसके अलावा ड्रैगन ब्लड ट्री नाम का एक अजीब तरह का पेड़ भी इसी आइलैंड पर देखने को मिलता है। इस पेड़ के तने से लाल रंग का लिक्विड निकलता है
जो कि देखने में बिल्कुल खून जैसा लगता है। इसके अलावा इस आइलैंड पर 700 अलग अलग तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं, जो पूरी दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस आइलैंड पर एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, जिसके अंदर एक गार भी है, जिसे अल हक के नाम से जाना जाता है। यह गार बहुत बड़ी है। लोगों का कहना है कि दज्जाल इसी गार में कहीं छुपा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल, जिसे इस दुनिया का ब्लैक होल कहा जाता है, यही वो जगह है जहां दज्जाल छुपा हुआ है। ये वो जगह है जहां लोगों के कंपास काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा ये जगह कई सारे जहाज और कश्तियों को भी निगल चुकी है। इस जगह पर जिन्नों और भूतों से जुड़ी हुई कई सारे वाकयात पेश आ चुके हैं। इस जगह अक्सर समुद्री तूफान आते रहते हैं और यहाँ ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। दोस्तों, बरमूडा एक ऐसी जगह है जहां 300 से ज्यादा सुनसान और वीरान जजीरे मौजूद हैं, और इसमें से कई सारे जजीरे ऐसे हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका है। लोगों का दावा है कि बरमूडा ट्रायंगल के एक बहुत बड़े हिस्से में दज्जाल की हुकूमत है। उसने वहां अपने लिए किलों की तरह महल बना रखे हैं। लोगों का दावा है कि बरमूडा में एक ऐसा जजीरा है जहां पर दज्जाल रहता है, क्योंकि बरमूडा में मौजूद 300 में से एक जजीरा ऐसा भी है जहां एक बहुत बड़ा गिरजा बना हुआ है, जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं है, और अगर किसी ने वहां जाने की कोशिश करी तो वो लौट कर कभी वापस नहीं आया। यह जजीरा कोई आम जजीरा नहीं है, और इसी वजह से इसे गूगल मैप पर भी नहीं दिखाया जाता है। कई सारे लोग ये भी दावा कर चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका के कई सारे जहाजों को इस जजीरे में दाखिल होते देखा है। नाजरीन, एक मशहूर किताब में दज्जाल के बारे में यह लिखा है कि दज्जाल कदीम जमाने से इन वीरान जजीरों में रह रहा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले ये बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दज्जाल की बेड़ियां टूट गई हैं और वो आजाद होकर उस जजीरे पर घूम रहा है, लेकिन उसे दुनिया में आने की इजाजत नहीं है। देखा जाए तो यह जजीरा अब दज्जाल का हेडक्वार्टर बन चुका है, जहां से वो अपने पैरोकारों को दुनिया में तबाही की तरकीबें बताता रहता है। बरमूडा में मौजूद इन जजीरों में दज्जाल का जजीरा कौन सा है, इसका इल्म सिवाय अल्लाह की जात के किसी को नहीं है, और आखिर वो जगह कौन सी है जहां दज्जाल रहता है, यह भी किसी को नहीं पता है। और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो दज्जाल आजाद होकर हमारी इस दुनिया में आ जाएगा और हमारे लिए एक फितने की तरह जाहिर होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो तो आपको पसंद आई होगी। हमने अपने चैनल पर कयामत से जुड़ी हुई एक वीडियो डाली है, जो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसलिए स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा